हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS IPS स्टडी बाई कुंदन सिंह में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारा एग्जाम बूस्टर डोज का सीरीज चल रहा है। चलिए आज हमारा ये दूसरा डे है, इसको हम लोग देखते हैं। और बिहार बोर्ड के जितने भी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इस बूस्टर डोज चल रहा है, इसमें सबको जो है हम लोग स्वाहा कर देंगे बिल्कुल। और ये एग्जाम के लिए आपको जो है बिल्कुल रामबाण साबित होगा, बिल्कुल याद रखेंगे माय डियर। चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है साइंस का, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए माय डियर, पहला क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ऑप्शन है अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक है माय डियर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू कम होती है। क्या होती है? कम होती है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में जो है इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। ओके बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है बाबू, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, यानी जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो बिलियन का पीएच होता है। बिलियन का पीएच क्या होता है बाबू? 7 होता है, सॉरी 7 से कम होता है। क्या होता है? बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, जो आपको पता होगा। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र बताना है माय डियर। तो विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र आप सभी लोग जानते हैं, CaOCl2। क्या होगा बाबू? CaOCl2। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। एक एमीटर परिसर 0.3 एम्पियर है और इसकी एमीटर के स्केल का डिवीजन की संख्या 30 है, तो एमीटर का जो है अल्प मापांक क्या होगा? ठीक है, क्या होगा बाबू? अल्प मापांक क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू ऑप्शन डी होगा, यानी 0.01 होगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व X का मान बताइए। तो X का मान क्या होगा बाबू? इसको देखना है। इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू Cu। क्या होगा? Cu, कॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं बाबू? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन देखेंगे। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? फिर से क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक जो है अभिकल्प उत्तम है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है मकड़ी, तीसरा है मछली, चौथा जो है चिंपैंजी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO+CO। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। अब इसका विकल्प है कार्बन उपचयित हो रहा है। यस, ये सही है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 10वां है, इसको हम लोग देखते हैं बाबू। कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? क्या करेगी? जब धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगी, इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तालाब, फसल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाबू झील होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्व XXCl2 सूत्र एक जो है क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस है जिसका जो है गलनांक उच्च है आवर्त सारणी में। यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग के समूह के अंतर्गत होगा? ऑप्शन हम लोग देखते हैं बाबू। इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला है Na, नहीं होगा। Mg जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा सम आबंध होगा? ठीक है, अब ऑप्शन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन है एक आबंध, नहीं होगा। द्विआबंध,
नहीं होगा बाबू। इसका हाँ 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये सब लोगों को याद होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पादप में जाइलम जो है उत्तरदायी है, जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मद्रा के रूप में जमा होता है, मतलब कोशिका का जो है ऊर्जा कहाँ जमा होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू। ये आप लोग अवश्य रूप से जानते होंगे, एटीपी में जो है ऊर्जा जमा होता है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिसप्रिंट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, ध्यान देंगे। फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा, निलय द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, निलय द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा पादप हार्मोन जो है पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एब्सिलिक अम्ल। क्या होगा, एब्सिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है बाबू, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं प्रकाशानुवर्तन नहीं होगा, गुरुत्वानुवर्तन होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, इसमें करेक्ट आंसर्स कौन से होंगे, इसको हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किसका हिस्सा है। ठीक है बाबू, पहला है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है बाबू, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। वमन, चबाना, चबाना जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा होता है। इसका देखिए, चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। अमीबा में, यीस्ट में, जी बिल्कुल यीस्ट में जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है बाबू, ऑप्शन देखते हैं। वृषण में, यस करेक्ट आंसर है इसका, वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनता है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। परागकोश नहीं होगा, वर्तिका नहीं होगा, वर्तिका अंडाशय में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माय डियर कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है बाबू, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। मुख्य फोकस नहीं होगा, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बाबू, निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये आपका जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ता है, लेकिन अभी हम जो है ऑब्जेक्टिव का बूस्टर डोज चला रहे हैं, इसमें बनाएंगे नहीं, केवल आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा +16 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विलंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। फिर से क्वेश्चन समझिए। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू वास्तविक और उल्टा होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। क्या होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन। नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, ये नहीं होगा बाबू। उसके बाद अगला ऑप्शन है अभिनेत्र के अंतःपृष्ठ पर, यह भी ऑप्शन गलत है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर बाबू, हम लोग ध्यान देंगे। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक जो है प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, ध्यान देंगे। ऑप्शन है लाल, नारंगी, हरा, नीला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में क्या है बाबू, ध्यान दीजिए। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना है, तो 50 हर्ट्ज जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, 32 नंबर क्वेश्चन है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। फिर से क्वेश्चन देखेंगे माय डियर।
एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये ऑप्शन है 10⁻⁻⁴ एम्पियर नहीं होगा बाबू, 10⁻⁻5 एम्पियर ये भी नहीं है, ये जो है 10⁻⁻6 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। फिर से क्वेश्चन समझेंगे, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, क्या रंग होता है? इसको देखते हैं, लाल, हरा, काला होता है। किस कलर का होता है? काला रंग का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, किस युक्त में विभक्त वलय द्विक जो है परिवर्तन का कार्य करता है? इसमें ऑप्शन देखेंगे हम लोग माय डियर, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। माय डियर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विद्युत जनित्र। क्या होगा माय डियर? विद्युत जनित्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित करता है? ठीक है माय डियर, इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं, इसका तापीय ऊर्जा नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा, सौर ऊर्जा नहीं होगा, स्थितिक जो ऊर्जा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? फिर से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। ऑक्सैलिक अम्ल का जो है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, संतरा है, टमाटर है, टमाटर जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इसमें मतलब अभिक्रियाशील धातु कौन सा है सबसे अत्यधिक? इसमें का करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं, Mg है, Ca है, Na है, नहीं के होगा, यस राइट आंसर। चलिए डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया रॉयल किस अनुपात से रंध्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं माय डियर, 3:2, 2:3, इसका राइट आंसर होगा 3:1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर 10 सह संयोजक आबंधन है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज का आकार क्या होता है? तो परमाणु का साइज का आकार बाबू बढ़ता है। ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, क्या होती है? पीली होती है, नीली होती है या चमकीली उजला होती है? यस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग 43 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग जो है रक्त दाब मापने में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा स्फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रक्त का कौन सी अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? आरबीसी, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग माय डियर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यस करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अवंट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, सभी का आवश्यक है। ठीक है इनमें सभी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो 46 नंबर क्या कह रहा है माय डियर, देखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का जो है अनुरक्षण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुमस्तिष्क। क्या होगा बाबू? अनुमस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अभी तक हमारे इस चैनल MS IPS स्टडी बाय कुंदन सिंह को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि डेली जो वीडियो अपलोड होगा इसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। अभी जो है हमारा डेली 4 PM साइंस ऑब्जेक्टिव क्लास का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर अभी आपको जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है एग्जाम बूस्टर डोज में। आने वाले दिनों में और सारा धमाका होने वाला है, इसलिए हमारे इस चैनल MS IPS स्टडी बाय कुंदन सिंह को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 47, पादप हार्मोन जो है साइटोकिनिन सहायक है, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पादप के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। ठीक है अगला क्वेश्चन देखे हैं 48 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में तो मुकुलन, क्या है बाबू? मुकुलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चलिए, पुष्प का कौन सा भाग प्राक्कण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग प्राक्कण बनता है? तो पुंकेसर। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? फिर से ध्यान देंगे, अगला लास्ट क्वेश्चन जो निम्न में से जो है कौन मानव में जो है मादा जनन भाग का अंग नहीं है? ध्यान दीजिए, अंडाशय, अगला ऑप्शन है गर्भाशय, शुक्रवाहिका, या ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे इस चैनल MSIPS स्टडी बाय कुंदन सिंह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें। चलिए, धन्यवाद।